नाम जी सुंदर साथ जी। प्रोजेक्टर में आप सबको अच्छे से दिख रहा होगा, ऐसा आशा करता हूं मैं। कई सुंदर साथ जी का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से कई सुंदर साथ सेवा में भी लगे हुए हैं। राज्य महाराज्य उन सभी सुंदर साथ को शीघ्र स्वस्थ करें। सेवा निश्चित रूप से फायदेमंद होती है। सेवा का अवसर ढूंढने से भी नहीं मिलता है, और सामने मिलने से जो ठुकरा देता है तो उससे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। सेवा की शुरुआत अपने घर से सबसे पहले होनी चाहिए। घर के परिवार के सदस्यों को भी सुंदर साथ समझ करके सबकी सेवा अवश्य करना चाहिए, और इससे भी बढ़ करके यदि कर सकें तो समस्त मानव मात्र की भी सेवा यथासंभव करनी चाहिए, यदि परमात्मा ने शक्ति सामर्थ्य दिया है तो। ये सुंदर साथ जी, मैं स्क्रीन शेयर करके अब शुरू करने जा रहा हूँ। बड़ी रांग के विषय में हम जहाँ से छोड़े थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए सुंदर साथ जी, बड़ी रांग 80 महाहवेलियां, 80 महाहवेलियां हैं ये। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी रांग में 3 विशेष चीजें हैं। बड़ी रांग, हवेलियां, 80 महाहवेलियां। देखिए कैसा दुर्लभ दृश्य है सुंदर साथ जी। ऐसी ऊंची बिल्डिंग चारों तरफ घेर के 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची बिल्डिंग आई है। और बिल्डिंग को सीधे सीधे नहीं है, इसका स्ट्रक्चर देखिए। बीच में ये खांचा बना हुआ है, इसमें एक सागर है, फिर एक जिमी है। इसे खांचे बने हुए हैं, चारों तरफ ढांचा जैसा बन गया, और बीच में गैप है, खाली जगह है। तो हमने देखा चारों दिशा और चारों कोनों में 8 सागर हैं, चारों दिशा और चारों कोनों में। उसके बाद फिर 2 सागर के बीच में एक जिमी है, प्रत्येक 2 सागर के बीच में एक एक जिमी है। इस प्रकार चारों तरफ 8 सागर और 8 जिमी है। 32 हांस में 3 पार्ट से हैं। पहले भाग में 32 महाहवेलियां हैं। ये 3 भाग हैं यहाँ पर। कि पहले भाग में एक महाहवेली, दूसरी महाहवेली, तीसरी महाहवेली, ऐसे 32 हांस में 32 महाहवेलियां पहले भाग में। और उसके बाद दूसरे भाग में 16 महाहवेलियां, 8 सागर 8 जिमी है। तीसरे भाग में 32 महाहवेली। प्रत्येक महाहवेली, प्रत्येक 2 महाहवेली त्रिपोलियों के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई है। ईच एंड एवरी फ्लोर, हर एक भौम जुड़े हुए सेपरेटली। हर एक भौम में से यहाँ से यहाँ आ जा सकते हैं, पूरा चारों तरफ घूम सकते हैं हर एक भौम में। ऐसे 14 करोड़ 40 लाख भौम हैं। उसके बाद हमने देखा था बड़ी रांग की शोभा। ये देखिए बड़ी रांग की हवेलियां, इसमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। हवेली के सामने ये बगीचे आए हुए हैं, बाहरी तरफ भी और भीतरी तरफ भी। ये छोटी रांग की तरफ का दृश्य है। यहाँ पर गोल बुर्जों से एक महानद निकली है, वो भी देखेंगे इसके जस्ट बाद में। हवेलियों के सामने ये बगीचे हैं। तो बगीचे कितने हैं? 4 लाख कोस की लंबाई है और 1200 कोस की चौड़ाई है, एक बगीचे की है। और इनके बीच में जो रोस है वो भी सेम, 4 लाख कोस लंबा, 1200 कोस चौड़ा। ये जो हवेलियां हैं ये भी 1200 कोस की लंबी है, 1200 कोस की चौड़ी है। तो इनके बीच में जो त्रिपोलिया है ये भी 1200 कोस का चौड़ा। यहाँ पर बस एक चीज याद रखना, 1200 कोस। फिर 4 लाख कोस के लिए दूसरा चीज आएगा, ये देखिए, ये है 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे हैं। ये पूरा समूह मिलाकर के एक महाहवेली कहलाता है। तो इस महाहवेली की लेंथ जो है, लंबाई है 2 करोड़
88 लाख। दो करोड़ 88 लाख इसकी कुल लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। लेकिन इधर जो त्रिपोलिया है इसकी लंबाई है 4 लाख कोस। इधर का त्रिपोलिया है, ये भी 4 लाख कोस है। तो इधर ही सेम सेंटर में देखिए, इस एरिया में 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा एक रेती का मैदान आ गया। सब आपस में मैचिंग कराना पड़ता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर 2 करोड़ 88 लाख कैसे हुआ है? ये 12,000 हवेलियां और 12,000 त्रिपोलियों के, यानी कि 24,000 मल्टीप्लाई बाई 1200 करेंगे तो आ जाएगा 14 करोड़ 40 लाख। सब कैलकुलेटर का जमाना है, देखिए टेंशन की बात ही नहीं है। इनके सामने जो बगीचे हैं, क्योंकि ये रेती का मैदान 4 लाख कोस लंबा चौड़ा है, इसलिए बगीचे भी 4 लाख कोस लंबे हैं। लेकिन चौड़े कितने रहेंगे? जितनी हवेलियां चौड़ी है। तो हवेलियां 1200 कोस की चौड़ी हैं, तो बगीचे भी 1200 कोस के चौड़े हो जाएंगे। इस प्रकार एक सागर के चारों तरफ बगीचे आए हैं। 12,000 हवेलियों के 12,000 बगीचे एक दिशा में हैं, और चारों दिशा में देखेंगे कुल मिला के 12,000, 12, 12, 48,000। चारों दिशा में 48,000 बगीचे हो जाते हैं। लेकिन ये जो 12,000 बगीचों के बीच में रोसें 11,999 होती हैं, क्योंकि 12,000 के बीच में एक कम हो जाएगा, 11,999 हो जाए। तो ये आधा आधा रोस यहाँ पर होता है। 600 कोस का रोस यहाँ पे है, 600 कोस का रोस यहाँ पे। बढ़िया रेती का मैदान है सुंदर साथ जी। याद करिए कितना आनंद आता था अपन जब खेलते थे। कहाँ चला गया वो? ये देखिए रेती का मैदान। तो सुंदर साथ जी, अब बताइए सागर कितना लंबा चौड़ा है? जितनी हवेली लंबी चौड़ी, अभी भी मैंने बताया, हवेली जितनी, महाहवेली जितनी लंबी चौड़ी है, हवेली नहीं, एक महाहवेली जितनी लंबी चौड़ी है उतना ही सागर है। तो एक महाहवेली मैंने अभी कितना बताया? 2,88,000 2,88,00,000 महाहवेलियां। या कोस, कोस, ये परंदा में कोस का फार्मूला चलता है। तो 2,88,00,000 कोस का लंबा और उतना ही चौड़ा। चित्र में दिखाई दे रहा सुंदर साहब जी। वहां पर जाएंगे ना, मान लो समुद्र में फैल गए तो फिर एक दूसरे को देखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वहां तो दिव्य दृष्टि है सभी के पास में, ऐसा वर्णन भी आया है, अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। वहां पर मान लो कि रंग महल के प्रथम भवन में आप खड़े हो तो 10वीं चांदनी में कौन क्या कर रहा है सब दिखाई देता है। यहाँ तक कि बीच के किसी भी फ्लोर में कौन कहाँ पर क्या कर रहा है सब दिखाई देता है। राज्य महाराज तीजी भवन में बैठे बैठे 12 से 3 बजे तक के सभी सखियों को देखते हैं, सभी सखियां कहाँ पर किस प्रकार खेल रही है। राज्य नहीं सो जाते के साथ में दिखते रहते हैं, सब साथ में खेलते रहते हैं। ये देखिए 2,88,00,000 तो उसका ये है। इसका 1/3 एरिया में टापू महल है। 1/3 एरिया लगभग जो है आप समझिए 96 लाख कोस। 96 लाख कोस में सभी टापू महल हैं। टापू महल भी कैसे हैं? 12,000 टापू महलों की 12,000 हारे। टापू महलों की 12,000 हारे। 12,000 वन रो में 12,000 हैं, ऐसे 12,000 रो हैं, तो 12,000 मल्टीप्लाई बाई 12,000, 14,40,00,000 टापू महल हैं। ये तो सब सेपरेट है, लेकिन ऊंचाई इनकी भी बड़ी रंग के बराबर है, हाइट सेम है। और यहाँ जो बगीचे आए हैं चारों तरफ, उन बगीचों में जो वृक्ष आए हैं वो भी सेम हाइट है, 14,40,00,000। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो एक टापू महल है कैसा है। 2 टापू महल के बीच में उतना ही गैप है जितना लंबा चौड़ा टापू महल है। तो मान लो 600 का कोस का टापू महल है, जगह है, तो 600 कोस में बीच में पानी रहेगा।
यहाँ पर सखियां जो डॉल्फिन मछली के ऊपर बैठकर जल के बड़े बड़े क्रूज शिप और पनडुब्बी होती है ना, वो नीचे जाते हैं जो पानी के अंदर नीचे नीचे चलती है, पनडुब्बियां भी हैं अंदर नीचे। और सखियां खुद ही जो है जल खोज को सबकी मछली है, तो वो भी जो है यहाँ पर कितना आनंद करती थी अपन सखियां। याद करिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक बार जाने को मिल जाए तो कितना मजा आ जाए। यहाँ पर वाटर वर्ल्ड और फन पार्क सारा फेल हो जाता है इसके सामने, तो कुछ भी करोड़वा अंश भी नहीं है सुंदर साथ जी। ध्यान में भी चले जाओ तो भी साक्षात से ज्यादा आनंद मिलता है। साक्षात आप किसी पार्क में मेला में जाओ तो उतना आनंद नहीं मिलता जितना ध्यान में यहाँ पर हम ज्यादा आनंद मिल जाता है सुंदर साथ जी। टापू महल के शोभा में हम देखे थे, एक एक टापू महल का अलग अलग देखते हैं। ये देखिए, ये है एक टापू महल। मान लीजिए कि 600 कोस का लंबा चौड़ा है, और इसमें से 450 कोस का ये चबूतरा है, और 150 कोस की जगह, यहाँ पर 75 कोस, यहाँ पर 75। यहाँ पर चारों तरफ 4 चांदनी चौक हैं, लाल हरे वृक्ष, और 8 बगीचे हैं कुल मिलाकर के। एक टापू महल की बनावट एक हवेली के समान है। चारों दिशा में 8 चबूतरे, दो दो चबूतरे, और 14 करोड़ 40 लाख भवों पर चांदनी है, जिसमें देखेंगे एक गुम्मट चारों दिशा में, कुल मिलाकर के 8 गुम्मट हैं, और 4 इसको मेहराबे बोलते हैं, बीच के हिस्से को मेहराब बोलते हैं। ये देखिए, इसको कमान या मेहराब बोलते हैं। 2 गुम्मट के बीच में एक कमान, इधर 2 गुम्मट एक कमान, फिर 2 गुम्मट एक कमान, 2 गुम्मट एक कमान। इस प्रकार से चांदनी में चबूतरा है, बगीचे हैं, किनार पर वो ऊंची दीवार है, जिसे बड़ी रंग की चांदनी में भी हमने देखा था। और यहाँ पर बगीचे हैं। यहाँ पर एक खास चीज मैं भूल जाता हूँ आपको, फिर से एक बार आपको इसलिए विशेष रूप से दिखा देता हूँ पहले ही। ये देखिए, ये है एक सागर, इसमें ये टापू महल आ गए। यहाँ से देख रहे हैं कि एक पाइपलाइन निकल रही है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन। ये ऐसा 2 कोनों से निकला है। 8 सागरों से, सभी सागरों में ऐसा पाइपलाइन है। देखिए, एक पाइपलाइन से पानी जाता है, दूसरे पाइपलाइन से पानी आता है। इसके विषय में वाणी में छुपाई है, पानी सागरों से आवत सो जुदा जुदा फैलात। पानी सागर से आता है, जुदा जुदा फैलात, फिर सागरों में हो, फिर नहरों में हो के फिर सागरों में समात। वापस जो है इस तरफ से पानी आकर के सागर में समा जाता है। अब ये देखेंगे यहाँ पर जो महाहवेली हो गई, महाहवेलियों की चांदनी एक अभी रह गया रिवीजन, उसको भी देखते हैं। उसके बाद हम जाएंगे जिमी में। जिमी में कोई लंबा विशेष नहीं है। ये देखिए, एक महाहवेली की चांदनी है, और ये त्रिपोलियों की चांदनी में बैठक है। नीचे त्रिपोलिया गुर्ज है, और उसके ऊपर चांदनी बैठक है। महाहवेली की चांदनी में 1/3 एरिया में, 1/3 हिस्से में दहलान ताल और टापू महल है। बाकी 2/3 हिस्से में बगीचे हैं। भीतरी और बाहरी किनार पर भर ऊंची चौड़ी दीवार है, इस पर जगह जगह सीढ़ियां चढ़ने के लिए हैं। यहाँ पर जो महाहवेली थी, एक महाहवेली के 2 गुम्मट और एक कमान है। इस एक महाहवेली के 2 गुम्मट और एक कमान, इसे 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट और 12,000 कमाने एक दिशा में होती है। इसी प्रकार भीतर तरफ भी 24,000 गुम्मट और 12,000 कमाने हो जाएंगे। तो टापू महल ताल और दहलान बताया था मैंने, माणिक पहाड़ के जैसे ही है। सुंदर साथ जी, अब आगे चलते हैं हम, जिमी की तरफ बढ़ते हैं।
ये देखिए, ये है जिमी सुंदर साथ जी। कुछ अंतर नहीं है, बाकी देखिए चारों तरफ 8 महाहवेलियां हैं। दो महाहवेली के बीच में बड़े त्रिपोलीय गुर्ज बाहरी भीतरी तरफ है। बाहरी तरफ, दोनों तरफ, भीतर की तरफ नहीं है। बुर्ज केवल एकदम बाहर की तरफ और एकदम छोटी रांग की तरफ भीतर रहते हैं। यहाँ पर बगीचे उसी प्रकार हैं भीतर तरफ, लेकिन जो सागर था, सागर की जगह में यहाँ पर जिमी है। जिमी भने को क्या, घना जंगल, ठूलो जंगल। जिमी का मतलब होता है जमीन, लेकिन सुंदर सा जी जमीन, जमीन का मतलब क्या होता है, मात्र खाली जमीन नहीं है। जमीन का मतलब खाली जमीन नहीं है सुंदर सा जी। जमीन का मतलब होता है घना जंगल, पूरा जंगल है सुंदर सा जी। ऐसा घना जंगल है सुंदर सा जी, इसमें अंदर चले जाइए आप। अच्छा, मैं अभी तक बताया नहीं हूं आपको, कौन जज कर सकता, देखिए आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैं चेक कर रहा हूं, बता रहा हूं, एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। ये जिमी जो है, चित्र में देख रहे हैं, 48,000 बगीचों के बीच में जिमी है ये पूरा। दूसरा चित्र भी देखिए, ये है जिमी। तो ये जिमी जो है कितनी लंबी चौड़ी है बताइए। जिमी कितनी लंबी चौड़ी, सुंदर साथ जी कोई बता सकते हैं? मैंने नहीं बताया है लेकिन 2 करोड़ 88 लाख कोस। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल कॉमन सेंस इसमें के की, देखिए मैंने बुक नहीं देखा बिल्कुल भी, तुरंत आया हूं आपके सामने। और ये चीज में, इसका जो फार्मूला है, बस फार्मूला दिमाग में रखता हूं मैं। बाकी जो सारा चीज याद करना संभव होता भी नहीं है सुंदर साथ जी। तो 2 करोड़ 88 लाख को उसका लंबा चौड़ा ये जिमी है। और इस जिमी यानी कि जंगल में वृक्षों के डालियों के फूलों फलों पत्तों के ही दीवार दरवाजे छत महल बन गए हैं सुंदर साथ जी। और वो हवेलियां कितनी हैं इसमें, जिमी के अंदर हवेलियां जो है वो 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें, और हाइट भी है 14 करोड़ 40 लाख। भूम और कोस दोनों बोल सकते हैं, सेम टू सेम ये जिमी घना जंगल है, इसमें जाइए बेशुमार। यहाँ की प्रजा क्या है, परम धाम की, परम धाम को प्रजा को, ठीक है, राज्य सामाजिक सखियां तो कहाँ रहते हैं, रंग महल में रहते हैं सुंदर साथ जी। तो रंग महल में रहते हैं राज्य सामाजिक सखियां। बाकी 24 पक्ष में कौन रहता है, बाकी के 24 पक्ष में कौन रहते हैं? हाँ जी, कोई बताएंगे तो बता सकते हैं तो बता दीजिए। सखियों का रेसिडेंस है रंगमहल। बाकी 24 पक्ष में कौन रहते हैं? एक चौपाई है, अर्श जिमी में बस्ती, कहूं पाइये नहीं वीरान, तीन में पातशाही पशुवन की और जानवरों की जान। परम धाम में जो भी वहां की प्रजा है पशु पक्षी, वहां की प्रजा पशु पक्षी है। जहां भी जाएंगे स्वागत करने कौन आता है, पशु पक्षी। रंगमहल से जब भी राज्य सामाजिक सखिया घूमने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जहां भी जाते हैं, वहां पर स्वागत कौन करता है,
पशु पक्षी। यहाँ पर ये देखिए, इसमें भी चांदनी में टापू महल, ताल और दहलान है, बगीचे हैं। किनार पर भवन भर ऊंची दीवार है, और यहाँ पर देखेंगे सीढ़ियां भी चढ़ने के लिए हैं। ये जिमी जो है घना जंगल है, लेकिन इसको भी हवेलियों के रूप में है। इसके चारों तरफ भी उसी तरफ 48,000 बगीचे हैं, चारों कोनों में रेती का मैदान है, सेम टू सेम। अब एक चीज बस रह गया है, इसके बाद बड़ी रंग आपका पूरा हो जाने वाला आज। बस ओनली ये बस नक्शा है, इसमें गुम्मट, कांगरी, कंगूरे, जसलाई बंचन, कांगरी, कंगूरा, गुम्मट। देखिए यहां से, देखिए ये जो बना हुआ ना, इसको बोलते हैं कांगरी कंगूरा, और ये है गुम्मट। दो गुम्मट के बीच में कमान होता है। ये सागर है, ये जिमी है, फिर सागर है, फिर जिमी। यहाँ पर जो किनार पर देखिए, ये जो चारों दिशा में 8 महावेलियां थी, तो यहाँ किनार पर एक तो अंदर की किनार पर कांगरी कंगूरे गुम्मट है, और एक बाहरी किनार पर कांगरी कंगूरे। यहाँ का जो ये सीधा जा रहा है, बाहरी बाहर निकल जा रहा है, बीच में से क्रॉस नहीं करेगा। ये कांगरी कंगूरा जो है बीच में क्रॉस नहीं करेगा, छत में से बीच में नहीं जाता कभी भी, हमेशा किनारे होता है। बिजली के बल्बों के समान जगमगाता है, टिम 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 जलते रहता है। सेल्फ लाइटेड परम धाम की प्रत्येक वस्तु स्वप्रकाशित है। यहाँ पर किनारे से होते हुए जा रहा है। लेकिन इसी प्रकार चारों तरफ 12 बोर्ड, बहुत ही अद्भुत शोभा सुंदर साथ जी बिजली के जगमगाते बल्ब। अब मान लो कि ये एक जिमी है और ये एक सागर है। एक सागर के चारों तरफ ऊपर कितने गुम्मट हैं, कौन बताएंगे सुंदर साथ जी? एक सागर के चारों तरफ कितने गुम्मट है? दिमाग दौड़ाइए सुंदर साथ जी। मैं आपको क्या कि ऐसा इसका फार्मूला समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गिनती तो मैं बता दूंगा आपको, और अभी बताया भी है मैंने। एक दिशा में 12,000 हवेलियों के कितने गुम्मट हैं? एक दिशा में एक हवेली में 2 गुम्मट है, क्योंकि 2 चबूतरे होते हैं ना, 2 चबूतरे के ऊपर 2 गुम्मट हो जाते हैं। तो 12,000 हवेली के 24,000 गुम्मट एक दिशा में हो जाएंगे। तो चारों दिशा के मिलाकर कितने हुए? 96,000। ठीक है ना, समझ में आया? ऐसे बस याद ज्यादा जोड़, दिमाग नहीं जोड़ने का। अभी हम बाहरी तरफ देखेंगे तो 2 गुर्जों के बीच में कितने गुम्मट हुए? एक दिशा में बाहरी तरफ 12,000 हवेलियों की 24,000 गुम्मट हो गई। यहाँ पर 24,000, यहाँ पर फिर 24,000 यहाँ पर, ऐसे 24,000 32 हाथ में 32 हाथ मल्टीप्लाई बाई 24,000। इस तरह से चारों दिशा में 12,000, भीतर तरफ 12,000 हवेलियों के 24,000 गुम्मट होते हैं। और यहाँ पर कंगूरों की जो लाइन है, देखिए इस लाइन को पकड़िए, इधर से ऐसे होते हुए फिर ये, फिर ऐसे घूमते फिर ये, एक भीतर तरफ एक लाइन बन गई है, एक बाहरी तरफ एक लाइन बन गई कांगरी कंगूरों की। देखिए कांगरी छोटा होता है, फिर कुछ देर बाद एक बड़ा कंगूरा होता है, बड़ा पल्स बड़ा से निकलता है, उसको कंगूरा बोलते हैं। छोटे छोटे कांगरी होते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सब छोटे ही बने हुए चित्र में, बड़ा कोई भी नहीं बना है, इसलिए बड़ा मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ आपको। तो बड़े जो बीच में एक बड़ा सा आ जाता है, फिर कुछ देर छोटे चलते हैं, फिर एक बड़ा आता है, तो बड़े वाले को कंगूरा बोलते हैं, छोटे वाले को कांगरी बोलते हैं। और फिर उसके बाद भी कुछ देर में गुम्मट आ जाता है। तो चारों तरफ बिजली की अद्भुत शोभा सुंदर शायद ये सब दिव्य परम धाम का आनंद कहाँ चला गया। छत में बैठ करके सखियां इस प्रकार खेलती थी सुंदर साथ जी, अपनी खेलते थे यहाँ पे छत में दौड़ते हुए। और ये देखे ना, ये सब सागर जिमी। तो यहाँ से हम, क्योंकि बीच में जो वृक्ष आए हैं उनके माध्यम से हवेली में जा सकते हैं, लेकिन टापू महल में नहीं जा सकते,
क्योंकि यहाँ पर जो वृक्ष हैं वो सागर के किनारे तक ही उनकी डालियां हैं, जल चबूतरे तक, मात्र जल चबूतरे तक उनकी डालियां हैं। तो ये क्या हुआ कि दिखते नक्शे में दूसरे वाले, ये देखिए, ये जो वृक्ष हैं ये जो किनारे पे देखिए जल चबूतरा लिखा हुआ है, जल रोस जल चबूतरा, किनार पर जल चबूतरा है। जल चबूतरा क्या होता है घनश्याम जी, अच्छा क्या है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे कर दो। जल चबूतरा में कितना गहरा पानी होता है? कमर भर गहरा, या तो कमर भर गहरा पानी होता है। आज पहले दिन में थोड़ा सिटिंग में तो देखेंगे किनार पर जल चबूतरा है प्रॉपरली। उसके बाद फिर सागर तो कितना गहरे होते हैं सुंदर साथ जी, सागर कितने गहरे होते हैं, सागर जैसे गहरे होते हैं। सागर को गहराई भी कोई अथाह हो जाता है, कई किलोमीटर के गहरे सागर जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। और इनकी यहाँ पर मान लो खड़े हैं, सागर के बीच में पहुंच जाओ तो सागर के किनारा नहीं दिखता है। बड़े बड़े जहाजों पर बैठ करके राज्य सामाजिक सखियां फुल स्पीड में जब जल के जहाजों पर रनिंग कर रहे हैं फुल स्पीड में, आपने देखा होगा शायद समुद्री यात्रा में कभी। मैं एक बार बॉम्बे गया था तो हमारी जहाज समुद्र के किनारे किनारे चल रही थी, छोटी जहाज थी, उसमें 100 यात्री थे, ज्यादा नहीं थे, 100 थे। लेकिन बाजू से उसके जस्ट 500 मीटर दूरी पे, हाफ एन किलोमीटर पे ऐसी बड़ी जहाज थी, बहुत बड़ा जहाज था जो फुल स्पीड में, समझे कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में या 200 पर आवर किलोमीटर की स्पीड में, तो समुद्र पर इतना तेजी से जहाज को दौड़ते हुए पहली बार देखा मैंने। ऐसे यहाँ पर कल्पना कीजिए फुल स्पीड जहाज में बैठ करके जा रहे हैं, दूरी भी तो काफी लंबी है ना, और यहाँ पर दूसरे संसाधन से भी खेल रहे हैं, जल के जीवों की सवारी कर रहे हैं, आकाश में पक्षियों के सहारे भी उड़ते हुए जाते हैं। आकाश के कैसे के पक्षियों के यहाँ पर कैसे इस प्रकार यहाँ पर बैठ के जा रहे हैं। घनश्याम जी हैं, ये यदुनंदन महात्मा जी, कोई कुमार जी बैठे हैं, कोई ऊपर बैठे हैं, कोई नीचे बैठे हैं। ऐसे कल्पना करना पड़ेगा, कल्पना मतलब धारणा करना पड़ेगा कि ध्यान में मैं ऐसे जल के जीवों पर बैठ के जा रही हूँ। प्यारे प्यारे जल के जीव, कितना बड़ा कछुआ है देखिए यहाँ पर, आनंद सुंदर साथ जी। कल्पना बोलो चाहे धारणा बोलो ध्यान बोलो, उसमें भी इतना आनंद है सुंदर साथ जी। दुनिया के साक्षात सुखों में उतना आनंद नहीं है जितना इसके ध्यान में आनंद है, और यह आनंद पल पल बढ़ता ही जाता है। राज्य श्यामा जी का सुंदर स्वरूप देखिए, कैसे सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हुए राज्य श्यामा जी। मैं मैंने भी कितना सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किया है, किशोर स्वरूप राज्य श्यामा जी, मेरा भी स्वरूप किशोर है। और सभी सखियां इसी प्रकार अलग अलग रंगों की साड़ियां पहन करके यहाँ पर लीला विहार कर रही हैं, धाम धनी के साथ में प्रेम और आनंद में खेल रही हैं। सुंदर साथ जी झूला झूल रहे हैं यहाँ पर, उसको भी देखिए, जैसे राज्य सामाजिक सखिया वनों में खेल रहे हैं, इस तरह से हम भी, हमारी बातें सुंदर साथ जी, यहाँ पर कोई काम ही नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, नौकरी, खाना बनाना, टेंशन, बीमारी, बुढ़ापा, भविष्य का चिंता, कहीं पे नहीं टेंशन चाहिए ना, दुख नहीं प्रवेश इस दिव्य परम धाम में। सुंदर साथ जी, श्री मोहम्मद के मोमिनो, तुम देखो अपना सुख और सब धंधा छोड़ के देखो नूर जमाल का मुख। सुंदर साथ जी, हम छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा सा समय निकालना पड़ेगा इसके लिए। बहुत सारा आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत नुकसान तो उठा ही सकते हैं, और थोड़ा बहुत दुनिया का संबंध भी खराब करना पड़ सकता है, लेकिन राज्य का संबंध भी एक जरूरी चीज है।
राज्य का संबंध निभाना है, राज्य का प्रेम निभाना है, ये तो कल क्या कहेंगे। एक हो तो संसार के काम में मुझे याद करने का टाइम भी नहीं बोला मिला, इसको बोलेंगे राज्य। 24 घंटे में मुझे 5 मिनट भी कभी मेरी वाणी खोल के नहीं देखा, कभी परम धाम का चिंतन ध्यान नहीं किया, कभी चरचनी नक्शा परम परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार ग्रंथ कभी खोल के नहीं देखे, मेरे को याद भी नहीं, क्या बोलेंगे राज्य को। सुंदर साथ जी, इस प्रकार यहाँ पर बड़ी रांग के साथ साथ परम धाम 25 पक्ष का ये दौर जो शुरू हुआ था, हम काफी महीनों से, कम मेरे ख्याल 6-8 महीना से तो मैं हूँ, और इतने लंबे समय से हम जुड़े हुए थे साथ में। तो आज ये राउंड समाप्त होता है। आगे सुंदर साथ रिवीजन आप अपने अपने घरों पर करते रहेंगे तो याद आते रहेगा, नहीं तो एकदम ही भूल जाएंगे। और कोई चीज बीच में नहीं समझ में आएगा तो मैं तो हूँ ही, और भी बहुत सारे चर्चनी के जानकार सुंदर साथ हैं, तो कहीं से भी आप सलाह ले सकते हैं। आज बस इतना स्वीकार करेंगे सुंदर साथ जी, प्रणाम स्वीकार करेंगे। प्रणाम जी।